वायरस के उस भयानक दौर को जब भी हम भूलने लगते हैं, वैसे ही उसका कोई नया वेरिएंट सामने आ जाता है। और अब फिर से कोरोना के दो नए वेरिएंट KP.1 और KP.2 सामने आ गए हैं, जिनको नाम दिया गया है फ्लर्ट। और अब भारत में भी इसके कुछ केसेस सामने आए हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट क्या है और कितना खतरनाक है, और साथ ही अब इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और जितना डर इसको लेकर लोगों के मन में आ रहा है, क्या उतना डरना जरूरी है? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब लेने के लिए हमने बात की डॉक्टर अंकिता वैद्या से, जो दिल्ली के मणिपाल हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। कोविड-19 का नया वेरिएंट, जिसका नाम है FLIRT यानी फ्लर्ट, भारत में अपनी दस्तक दे चुका है। महाराष्ट्र में इस नए सब वेरिएंट के 91 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से पुणे से सबसे ज्यादा यानी 51 केसेस आए हैं। उसके बाद थाने से 20 केसेस सामने आए हैं। पुणे और थाने के अलावा अमरावती और औरंगाबाद में 7-7 केसेस सामने आए हैं। सोलापुर में 2 केसेस और अहमदनगर, नासिक, लातूर और सांगली में से भी इस सब वेरिएंट के एक केस सामने आए हैं। तो अब ऐसे में इसको लेकर हड़कंप मचना तो जाहिर है, लेकिन क्या सच में ये इतना खतरनाक है? तो आइए जानते हैं डॉक्टर अंकिता वैद्या से इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब, जैसे कि कोविड का ये नया वेरिएंट पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले कितना अलग है, ये कितना खतरनाक है, भारत में इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, क्या इससे बचाव के लिए हमें नए से कोविड वैक्सीन या उसका कोई बूस्टर डोज लेना पड़ेगा, और सबसे जरूरी इसका इलाज क्या है और इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। कोविड-19 का जो ये फ्लर्ट वेरिएंट आ रहा है, जिसने भी यूएस और यूके में काफी सारे केसेस किए, इंडिया में भी कुछ केसेस इसके रिपोर्ट हुए हैं। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है, उसी लीनिएज से डिराइव हुआ है, उसी वेरिएंट का है। इसमें 2 तरह के वेरिएंट मेजरली हैं, जिसमें KP.2 जो है वो ज़्यादा इजीली ट्रांसमिट हो रहा है। KP.1 एंड KP.2 2 वेरिएंट है। KP.2 जो है ज़्यादा इजीली ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जिससे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज हमारे अंदर जो है, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड हो या हमारे अंदर जो नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज हैं, उसको ये इवेड कर पा रहा है। ज़्यादातर म्यूटेशंस जो हैं इसके भी हमारे सरफेस प्रोटीन के ऊपर हैं, जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं वायरस के। इसीलिए अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी है तो भी वायरस अटैच कर पा रहा है इसके अगेंस्ट, क्योंकि म्यूटेशन हो चुका है उसके अंदर। इसका जो लक्षण है, अगर मैं बात करूं तो जो हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण थे, उसी तरह का लक्षण आ रहा है इसके अंदर भी। इसमें जुकाम होना, बुखार होना, पेट के लक्षण होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। ब्रेन फॉगिंग की कंफ्यूजन, हेडेक, सोर थ्रोट, इस तरह के लक्षण होते हैं जो हमारा कोविड में हमने ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ देखा। सिमिलर लक्षण हम इसके साथ भी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल भी इसके साथ रिपोर्ट किया गया है, इस वेरिएंट के साथ, फ्लर्ट वेरिएंट के साथ। डेंजरस मैं कहूँगी इतना नहीं है। हाँ, इन्फेक्टिव ज़रूर है ये भी स्ट्रेन, क्योंकि जैसा मैंने बताया, ये आपकी इम्यूनिटी को इवेड करता है। मीन्स कि अगर ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन हो चुका है पहले भी इस वायरस से, या आप वैक्सीनेटेड हैं, तो भी इसमें जो प्रोटेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और जो इम्यूनिटी है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और जल्दी ये स्प्रेड करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं इस वायरस के संक्रमण से ससेप्टेबल हैं, जिसे हम कहते हैं कि ससेप्टेबल होस्ट होना पॉपुलेशन में, इसलिए जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है ये वायरस। तो डेंजरस नहीं है, बट हाँ इजी ट्रांसमिसिबल है। वैक्सीन्स की जहाँ तक की बात आती है कि क्या हमें बूस्टर लेना चाहिए, अभी ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना नेशनली ना इंटरनेशनली ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको वैक्सीन का बूस्टर लगाना है स्ट्रेन से बचने के लिए। और पुरानी जो वैक्सीन है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सीवियर डिजीज़ को ज़रूर प्रिवेंट करेगी। पैनिक सिचुएशन नहीं है, हाँ, लेकिन बचाव ज़रूर करना है आपको। बचाव कैसे करते हैं हम? कोविड के लिए जो हमने सीखा है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी इस तरह के लक्षण चल रहे हैं, कहीं ट्रैवल करके आया है जहाँ इस तरह का वायरस आइसोलेट हो रहा है, तो आपको अगर फीवर है तो सबसे पहले मास्क लगा लें, हैंड हाइजीन करें और आइसोलेट कर लें अपने आप को, जिससे आप जल्दी लोगों को स्प्रेड नहीं करेंगे। टेस्ट कराने से ज़रूर ये पता चलता है कि ये इन्फेक्शन है और आप सतर्क ज़्यादा हो जाते हैं।
ज़्यादातर जो उसका ट्रीटमेंट है वो हम लक्षण के ऊपर करते हैं। जैसे अगर किसी को जुकाम है, पेट खराब है, उस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं। बुखार है तो बुखार की दवाई देते हैं। वीकनेस है तो उसके लिए कुछ मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प करता है। हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंटीवायरल्स जो होते हैं कोविड में, जैसे हमने सुना था रेमडेसिविर या दूसरे एंटीवायरल्स, वो हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं। आज के दिन में रिकमेंडेड नहीं है वो। हाँ, बट ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको सीवियर डिजीज का रिस्क होता है, जैसे कैंसर सर्वाइवर्स है, उनमें रिकमेंडेशन है कि अगर कोविड डायग्नोज हो जाता है तो अर्ली इन द ट्रीटमेंट कोर्स आप एंटीवायरल्स दे सकते हैं। उससे उनको बेनिफिट होगा और सीवियर डिजीज होने से बच जाएंगे। क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है कि वो डिजीज जो है, अगर कोविड एक्वायर करते हैं तो वो सीवियर डिजीज हो सकता है या हॉस्पिटलाइज होने का रिस्क हो सकता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का रिस्क हो सकता है। बट नॉर्मल हेल्दी लोगों में अभी कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है इस तरह से, और आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज हम करते हैं। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। जो कोविड का ट्रीटमेंट होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो आपको हाइड्रेटेड रहना है। लिक्विड इंटेक जरूर अच्छा रखें अपना। प्रिकॉशन जो है हम सब जानते हैं, अगर किसी को भी लक्षण है, मैंने अभी जैसा बताया, आप उसमें मास्क पहनना, हैंड हाइजीन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये फॉलो करते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। घर में भी अगर किसी को इस तरह के लक्षण है, सबसे पहले उसको मास्क कम करें, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, आपस में एक दूसरे से फैलता है। तो अगर ये बेसिक प्रिकॉशन हम रखते हैं तो इसके स्प्रेड को जरूर कंटेन कर पाएंगे। थैंक यू। कोरोना के नए सब वेरिएंट फ्लर्ट से जुड़ी ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।